कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने YouTube चैनल DP स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला OB चैप्टर वाइज। आज पढ़ेंगे चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमने आपको 3 पेपर हल करके दिखाया। तीनों पेपर प्लेलिस्ट में है, जो बच्चे नहीं देखें जाकर देख लें। ठीक है, तो आप लोग देखोगे तीनों पेपर में 1 नंबर क्वेश्चन, यहां से इन तीनों कंडीशन से एक सवाल आपको जरूर आया है। ठीक है, इसीलिए श्योर मान चलिए कि आपके पेपर में भी इन तीनों शर्तों के अनुसार, ठीक, कंडीशन के हिसाब से एक सवाल जरूर पूछेगा। ये क्या है? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग। 2 चर मतलब 2 वेरिएबल होंगे, चाहे x y हो, चाहे a b हो, चाहे जो भी हो। ठीक, 2 वेरिएबल होंगे और किसे होंगे? 2 समीकरण। देखो, एक समीकरण 1 2, इसे क्या बोलेंगे? युग। युग में होता है जोड़ा, युग मीन्स होता है जोड़ा। ठीक, तो इसके 3 कंडीशन होते हैं। अगर x गुणांक b, y का गुणांक b1 और कांस्टेंट क्या है, जो अचर होता है c1, इसका क्या होगा? दूसरे का, ये दूसरा समीकरण क्या बोलेंगे? a2, x का गुणांक a2, y का गुणांक b2, अचर पद क्या है? c2। अगर हमारा a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, मतलब x का गुणांक अपान ये वाला सेकंड समीकरण का x का गुणांक नॉट इक्वल b1 अपान b2, तो उसे बोलेंगे निकाय का अद्वितीय हल है, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? ये देखो, अगर ये कंडीशन a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2, तीसरा क्या होगा? नॉट इक्वल c1 अपान c2, तो निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक, तीसरा कंडीशन a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2, तो बोलेंगे तो निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, कितने हल हैं? अनेक हल हैं, मिनी सॉल्यूशन, अनेक हल है। तो अगर आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल लिया हूं, इन तीनों पे संभवतः एक एक एग्जांपल आपको हम दूंगा। ठीक है, अभी देखते रहिए तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पर आप लोग इसे जरूर गंभीरता से लीजिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा, क्योंकि आपके श्योर 1 नंबर यहीं से पक्का हो जाएगा। जैसे हमने लिया ये समीकरण, पहला समीकरण, ये समीकरण आपको देगा, बोलेगा अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको पहले से चेक करना पड़ेगा। जैसा पहला सवाल क्या है? 5x प्लस 2y बराबर 16। ठीक, परंतु देखो हमारा क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1, पर ये क्या है? बराबर। आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे डायरेक्ट कंपेयर कर दीजिएगा। इसको हम इस साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा 5x प्लस 2y प्लस है तो माइनस 16 इक्वल टू 0, ये हुआ। अब इसे हम a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ठीक है, करने पर तो a1 बराबर 5, b1 बराबर, देखो यहाँ भी x है, यहाँ x है, यहाँ पर y, यहाँ y। ठीक, 2, c2 यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या है? माइनस, ये हो जाएगा माइनस 16, ये हुआ। अब समीकरण हमारा 2, 7x माइनस 4y बराबर 2, इस 2 को क्या करेंगे? इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दूसरा हमारा समीकरण है। ठीक, इसे लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर, ये सभी तुलना करने पर। ठीक, अब देखो कंपेयर करने क्या, a2 बराबर क्या हो जाएगा? 7, b2 बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस है ना, यहाँ तो प्लस है, यहाँ पर क्या है? माइनस, तो हम लेंगे -4, c2 क्या है? -2। ठीक है, देखो इन तीनों में प्लस है, अगर यहाँ माइनस है तो हम माइनस को लेंगे। समझ में आया? हमारा कंडीशन क्या होता है? a1 अपान a2 b1 अपान b2, पहले ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, बराबर c1 अपान c2। a1 का मान कितना है? 5, a2 का मान कितना है? 7,
B1 का मान कितना है 2, C2 का मान कितना है, B2 का मान कितना है -4। अब देखो इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। इसे क्या करेंगे, इसे मत लिखिएगा, पहले 2 से ट्राई कीजिएगा। देखो ये हमारा हो जाएगा 5/7, ये नॉट इक्वल हो जाएगा, नॉट इक्वल, ठीक है। ऐसे तब लगाइएगा बाद में, -1/2, समझ में आया, -1/2। देखो ये बराबर नहीं है, इसीलिए क्या बोलेंगे निकाय का, तो निकाय का आद्वितीय हल है, ठीक है। लिखेंगे तो निकाय का अद्वितीय हल है, द्वितीय हल है। जिस विकल्प में होगा ऐसे मिलाने के बाद आप लोग टिक लगा दीजिए, ठीक, अपने OMR में, ठीक। नोट कीजिए, तो मैं विकल्प लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखो ये सब एग्जांपल आपके हैं, 2 रेखीय समीकरण युग्म है, ठीक। तो आइए इसे हल करते हैं, देखते हैं कौन सा निकाय होगा। जैसे पहला है, हम पहला लिख रहे हैं समीकरण 5x + 2y बराबर 16। आपने देखा हमारा क्या था, ए इस साइड था, ठीक है। इस साइड क्या था हमारा 0 था। 5x + 2y, इसको इस साइड लें क्या है -16 इक्वल 0। हमारा पहला समीकरण क्या था, a1x + b1y + c1 = 0। से क्या करोगे, से तुलना करने पर a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर देखो 5, ठीक। छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 5, b1 बराबर 2, c1 बराबर, देखो ये प्लस है ना, या माइनस है तो माइनस ले लेंगे, -16। सेकंड समीकरण क्या है, 3x + 6/5y बराबर 2। इससे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे, हल कर लो। 5 इसमें दो, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5, 15x + 6y, इस 5 को इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक, 10। इसको देखो, इसको इस साइड ले आओ, 15x + 6y - 10 = 0। ये हुआ हमारा। अब इसे क्या करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर चलो कंपेयर करो भाई। a2 का मान क्या है, a2 का मान 15, b2 का मान 6, c2 का मान -10। हमारा होता है a1/a2। a1 का मान क्या है यहाँ पे 5, a2 का मान 15, ये आएगा 1/3। नेक्स्ट देखो b1/b2, b1 कितना है यहाँ पे 2, b2 कितना है 6, b2 कितना है 6, ये भी क्या है 1/3, c1/c2, ऐसे आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक। c1 कितना है यहाँ पे -16, c2 क्या है 10, -10, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इसे काटो 2 से, 2 8 16, 2 पंचे 10। अब देखो ये दो कंडीशन तो बराबर कर रहे हैं, ये वाला बराबर नहीं हो रहा, इसे क्या बोलेंगे, दूसरा कंडीशन कह रहा है कोई हल नहीं है, मतलब a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। क्या बोलेंगे, निकाय का कोई हल नहीं है। निकाय का कोई हल नहीं है, ठीक। हमारा जिसमें विकल्प में होगा वही इसमें टिक लगा देंगे, समझ में आया। अब देखो ये वाला एग्जांपल, ठीक सेम से पहले हल करो भैया। देखो पहला क्या है 5x +
2y बराबर 16, 16 को इस साइड ले आओ, 5x प्लस 2y माइनस 16 इक्वल 0। हमारा पहला समीकरण क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a1 का मान क्या होगा 5, b1 का मान देखो a x साथ 1 है ना, इसीलिए a वाला हो जाएगा, a y साथ है इसीलिए क्या हो y हो जाएगा, c कांस्टेंट हो जाएगा। 2c1 मान माइनस 16। इसी प्रकार ये वाला समीकरण हल करो भैया, 15/2 x प्लस 3y बराबर 24। इसे क्या करो, इसमें एलसीएम ले लो और 2 से इसमें गुणा कर दो, ये हो जाएगा 15x प्लस 6y बराबर 48 है। इतना आप लोग को अब आना चाहिए क्योंकि आप लोग पेपर देने जा रहे हो। इसको इस साइड ले आओ, 15x प्लस 6y माइनस 48 इक्वल 0। क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर चलो भैया कंपेयर करो, a2 बराबर 15, b2 बराबर 6, c2 बराबर माइनस 48। यहाँ करेंगे a1 अपान a2, ए रेशियो होता है ना, a1 का मान कितना है 5, ये 15, 1/3 काट दोगे तो 15, b1 अपान b2, b1 कितना है 2, 6, 1/3, c1 अपान c2 माइनस 48, माइनस माइनस कर दिया 16, 16×3 = 48, ए भी क्या है 1/3। अब देखो इसका भी रेशियो 1/3, इसका भी रेशियो 1/3, इसका भी रेशियो 1/3, ये तीनों क्या है बराबर, c1 अपान c2। अब बताओ ये कौन सा कंडीशन होगा, ठीक छोड़ दे कि बता दें, ठीक ये आप लोग बताओगे। चलिए देख लीजिए, इसका क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक मतलब मेनी सॉल्यूशंस। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है हल होंगे। समझ गए, उम्मीद है आप लोग तीनों कंसेप्ट समझ गए होंगे, ठीक अगर एक कंसेप्ट समझ गए होंगे चलो मैं निकालना सिखाता हूं आपको कैसे इस समीकरण में मान दिया है उसे निकालेंगे, ठीक है पहले नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 1 एग्जाम्पल देखिए, हाँ आप लोग ले लाए हैं चुने हुए एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है आप लोग देखिए ये आपके 2 नंबर सवाल आए हैं। जब आपको ऐसा सवाल देगा 2 नंबर देगा, कर आए P के निम्न मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है, मतलब आपका कौन सा लगना है यूनिक सॉल्यूशन का नियम से आपको इसमें P का मान ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल 0। हम इससे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से तुलना करने पर, ठीक है तुलना करने पर कंपेयर कर दीजिए, a1 का मान 4, b1 का मान p, c1 का मान 8। हमें क्या चाहिए अद्वितीय हल, इस समीकरण निकालिए भैया 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल 0। एक बार सवाल को मैच करा ले, ठीक है ठीक तो हमारा क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर a2 हमारा क्या हो जाएगा
2, B2 देखो वाई वाई बराबर 2, C2 बराबर 2। ये हुआ। हमारा क्या होता है रेशियो A1 अपान A2। A1 का मान कितना है 4, A2 का मान 2, ये हो जाएगा 2/1, इसे काट दो हो जाएगा B1 अपान B2, B1 अपान B2। B1 यहाँ पर क्या है P अपान B2 क्या है 2। हमें दिया है अद्वितीय हल है, देखो यहाँ पर लिखा है ना अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। इसका मतलब A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2। ठीक, हम यहां पर हल कर रहे हैं। A1 का मान कितना है 2:1 नॉट इक्वल P/2। यहां से हम लिखेंगे P नॉट इक्वल 4। यही आपका आंसर हुआ, समझ में आया? यही आपका आंसर। अतः 4 की अतिरिक्त P के प्रत्येक मान के लिए समीकरण के ठीक मतलब P का मान 4 आया, नॉट इक्वल 4। ये आपका हुआ। इसमें आपको क्या निकालना है K का मान, परंतु आपको नियम कौन लगाना है अपरिमित रूप से अनेक हल। मतलब तीनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, तीनों की रेशियो बराबर होने चाहिए। हम K का मान निकालेंगे। सॉरी समीकरण तो हमने लिखा ही नहीं है, चलिए एक एक समीकरण को लिखते हैं, हल करते हैं। समीकरण क्या दिया हमें, चलिए हल करके लिखते हैं डायरेक्ट समीकरण को, क्योंकि जगह भी कम है। kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसे हम क्या करेंगे a1x से, ठीक है सॉरी क्या करेंगे a1x से, a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर ठीक a1 बराबर के b1 बराबर 3, c2 बराबर c1 होना चाहिए, c1 बराबर ठीक क्या हो जाएगा माइनस k माइनस 3। नेक्स्ट समीकरण हमारा क्या है 12x प्लस के वाई माइनस के, 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल 0। ये भी हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर ठीक कंपेयर करने पर तो a2 का मान क्या होगा 12, b2 का मान के, c2 का मान माइनस के। ये बोल रहा अपरिमित रूप से अनेक है, मतलब तीनों रेशियो हमारे बराबर होने चाहिए। हम इसे लिखेंगे a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। ठीक, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल a1 का मान क्या है k, a2 का मान 12, b1 का मान 3, b2 का मान k, c1 का मान माइनस k ब्रैकेट के माइनस 3 अपान c2 का मान माइनस k। हमें k का मान ज्ञात करना है। पहले हम इन दोनों के हल कर लें। ठीक, इसे गुणा करो k स्क्वायर बराबर 36, k का मान क्या आएगा प्लस माइनस 6। ये हमारा k का मान आया। अगर हम इसे और इसे लेकर हल कर लें, ठीक ये वाला ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, हो जाएगा k बराबर 12, k माइनस 3 अपान k। इसे गुणा करो k स्क्वायर बराबर 12 k माइनस 36 है, क्या हो जाएगा 12 k माइनस 36। इन दोनों की साइड ले आओ,
के स्क्वायर माइनस 12 के प्लस 36 इक्वल 0। ये आपका क्या बनेगा? द्विघात समीकरण बनेगा। तो आप लोग इसे क्या करोगे? हल कर लेना, तो भी आपका मान यही आएगा। ठीक है, तो के का मान क्या आया आपका? के का मान प्लस माइनस 6 आया। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, आप लोग नोट कीजिए। तो एक आध एग्जांपल और लेते हैं। देखो ये क्या होगा, देखो ये बनाया आपका स्क्वायर, क्या बन जाएगा? के माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर 6। मतलब ये जो प्लस वाला होगा, ठीक है, जो प्लस होगा समीकरण क्या हो? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक, इसमें का प्लस इसमें का माइनस को नहीं लेंगे। समझ में आया? इसीलिए क्या लिखेंगे आप? के बराबर 6 अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। देखिए ये दो सवाल आपके लिए, आप लोगों के लिए है। हमने दिया पहला सवाल, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0 तथा माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल 0 के युग्म का हल होगा। जो तीन कंडीशन बताए थे वही तीन कंडीशन में से एक फॉलो करेगा। अगर तीन कंडीशन में से एक भी फॉलो नहीं करता तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये सवाल लगाइए। और दूसरा सवाल क्या है? सेम ऐसे ही है। ये दोनों सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं। क्या अगर रैखिक समीकरण के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8 3x माइनस 3y बराबर 16 को हल की संख्या होगी। ठीक है, संख्या क्या होगी? इसमें संख्या पूछ रहा है। आप लोग लगाइए और कमेंट में हमें जरूर इसका आंसर दीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो हम जब इस चैप्टर के अंतिम में बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ाएंगे तो उसमें आपका सोल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग थोड़ा ट्राई करते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।